हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे लास्ट वीडियो में हमने लारावेल को इंस्टॉल किया था, इसका पूरा सेटअप कर दिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम थीम का सेटअप करेंगे कैसे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारा वेलकम डॉट ब्लेड करके फाइल थी जो कि यहाँ पे है। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबको बंद कर देते हैं। ठीक है, हमें थीम को लाना है। आपको मालूम होगा हमारी व्यू फाइलें यहाँ पे होती है, ये रहा यहाँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास एक थीम पड़ी है, इसकी सारी जेएस और फॉन्ट फाइल को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद में हम आएंगे अपने एलएमएस के अंदर, यहाँ पे एडमिन में जाएंगे, रिसोर्स में व्यू है, यहाँ पे इसे डाल सकते हैं, बट हम डालेंगे इसको पब्लिक के अंदर। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम होगा एसेट्स। इसके बाद में इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद वापस से हम जाएंगे एलएमएस के अंदर, थीम्स के अंदर, और हम सारी HTML फाइल उठा लेंगे, इसको करेंगे कॉपी, और वापस से आएंगे एडमिन के अंदर, और यहाँ पे मिलेगा रिसोर्स व्यू, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारे पास व्यू के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम की फाइल है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सारी फाइलें आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल को हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। इसको नाम देंगे इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, अब इंडेक्स फाइल हमारी ये बन गई है। अब हमें इसको रूट में कॉल करना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है। तो रूट में अभी हमारा क्या कॉल हो रहा है, वेलकम। अब हमने इसको कॉल कर देना है इंडेक्स फाइल। तो अब हमारे फ्रंट एंड पे हमें दिखना चाहिए हमारी इंडेक्स फाइल, जिसमें कोई CSS नहीं होगी। तो अगर आप देख सकते हैं, ये हमारी पूरी HTML आ गई है, जहाँ पे CSS की कोई पाथ नहीं है। तो अभी हम CSS का पाथ दे देते हैं। हम आते हैं अपने इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पे CSS का पाथ दे देते हैं। तो हम देंगे पाथ को कुछ इस तरीके से। हम कुछ एरर्स को भी मेंटेन करके चलेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा पता रहे चीज़ें क्या है। देखो, एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, पब्लिक फोल्डर के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करता है। कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे चलते हैं। हमें अभी भी कोई रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा। ठीक है, ये लोड होने दो, ये लोड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी भी कुछ आया नहीं। इसके लिए हम देखेंगे CSS हमारी सही से कॉल नहीं हो रही, क्यों नहीं कॉल हो रही, इसको देख लेते हैं। पब्लिक के अंदर हमने डाला था, एसेट्स के अंदर हम कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। इसके अंदर CSS फोल्डर है, तो हमें इस फोल्डर का भी नाम डालना पड़ेगा। अब हमारी ये CSS चलनी चाहिए। ठीक है, हम रिलोड करते हैं। ये हमारी CSS इन्होंने, अब हमें ये सेम चीज़ें सभी जगह पे कॉल करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ तक का कॉपी कर लेना है, सॉरी, यहाँ से यहाँ। उसके बाद में यहाँ पास कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं।
चेक करते हैं हमारी ये 3 फाइलें पकड़ रही कि नहीं पकड़ रही। ये मिस हो गया, इसको भी कॉपी करना था। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमारी CSS कैच हो गई। वापस से हम चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं डबल में डालना। Now it's working fine. पाई चार्ट है ये। आउल है ये, आउल मतलब उल्लू। लमसम सारे हो चुके हैं और मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो अभी ये हमारे प्रॉपर दिख रहे हैं। कुछ इमेजेस के पाथ होंगे वो भी हम सेट करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर धीरे धीरे करके हम करते हैं। अब हमारा ये पेज तैयार हो गया। ठीक है, पब्लिक बंद कर देते हैं, व्यू में आते हैं। ठीक है, व्यू में हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है DASHBOARD, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम होगा header.blade.php। उसके बाद में एक और फाइल होगी footer।
ये इंडेक्स फाइल हम रखेंगे इसके अंदर, वो तो अभी हमने ऐसे ही दिखा दिया था। प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हम चलेंगे। हेडर हो गया, फुटर हो गया, लेफ्ट साइड बार हो गया, इंडेक्स हो गया। एक हेडर ये भी है जो हमारी प्रोफाइल करके है, तो हम इसके लिए भी एक बना देते हैं। इसका नाम होगा इंडेक्स, इंडेक्स हेडर। ठीक है, इंडेक्स हेडर डॉट ब्लेड डॉट php। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। ये हमारी हेड है, इसको हम पूरा उठा लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल एक्स कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हेडर में चलते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी है फुटर। कुछ ये सभी भी हमने देख लेते हैं। और फुटर फुटर फुटर, इसको सर्च कर लेते हैं, फुटर। ठीक है, यहाँ से हमारी फुटर स्टार्ट हो रही है। ये हमने इसको फुटर के अंदर कर दिया है। अब हम हेडर को कॉल कर लेते हैं पहले तो, और फुटर को। अगर अब हम इसको चेक करते हैं इंडेक्स में, तो हमें क्या मिलता है, कुछ फटी हुई चीज़ें। तो ठीक है, एंटर करते हैं @ इंक्लूड। ठीक है, हेडर डॉट php। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रीलोड। हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसे आ गया, और यहाँ पे हमने इस पाथ को कॉल कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही हम फुटर को कॉल कर लेते हैं पहले, फिर इसको अलग करते हैं। फुटर आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फुटर नहीं आ रहा है, बट अभी रीलोड करने पे फुटर, ये फुटर आ गया आपका। इसके बाद में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड बार का कोड था यहाँ पे, इसको हमें अलग करना होगा। ये रहा लेफ्ट नेविगेशन। तो हम इतना निकाल लेते हैं। साइड बार गया, इसको भी हम इंक्लूड करवा देते हैं। अगर हम अभी इसको ऐसे ही देखते हैं तो क्या होगा, साइड बार चला गया। बट अगर यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं, साइड बार आ गया। ठीक है, हेडर था हमारा ना,
इंडेक्स हेडर था। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स हेडर आ गई। ये आपका मेन कंटेंट है, इसको हम इतना रखते हैं। उसके बाद देखते हैं हमें इसमें से क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, किन चीज़ों की नहीं, तो उसी हिसाब से हम इसको रिमूव करते रहेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि इस पेज को अभी तो हमने डायरेक्टली राउट से कॉल करा दिया, कंट्रोलर से कैसे कॉल करेंगे। ये हमारी डैशबोर्ड बन चुकी है, साइड बार अलग है हमारा, इंडेक्स पेज हमारी अलग है। और हम आ जाते हैं राउट्स में, अब देख लेते हैं कौन सा पेज कॉल है, व्यू की फाइल कॉल है, जबकि हमें कॉल क्या करवाना अपनी इंडेक्स फाइल, जो कि है आपके डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं, डैशबोर्ड डॉट इंडेक्स, बट ये हमें क्लियर नहीं होगा कि हमारा कौन सा फाइल कॉल हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। ठीक है, एडमिन रिसोर्स व्यू डैशबोर्ड, DASHBOARD रिसोर्स व्यू में डैशबोर्ड इंडेक्स डॉट प्लेट। ये तो सही कॉल हो रखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, इंडेक्स में तो कुछ पड़ा ही नहीं है। ये हमने ना यहाँ ही सब कॉल कर दिया। इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट प्लेट में चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारी पूरी पेज आ गई। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू चेक, टोटल रेवेन्यू ये रही, यहाँ पे चेक आना चाहिए, चेक आ गई, परफेक्ट। वापस से कंट्रोल जेड करते हैं, ये हमारा प्रॉपर चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल के माध्यम से एक कंट्रोलर बनाते हैं और उसके माध्यम से उसको हम शो कर दें। तो HTTP के अंदर एक फोल्डर ऑलरेडी है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, उसका नाम होगा डैशबोर्ड। ये रहा डैशबोर्ड और इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम लोग इसको बनाएंगे कमांड के थ्रू। तो हमने यहाँ पे एक न्यू कमांड ले लिया, PHP artisan make कंट्रोलर। फोल्डर का हमारे नाम होगा DASHBOARD डैशबोर्ड स्लैश, हम लोग पहले किसका डैशबोर्ड बनाएंगे, इंडेक्स कंट्रोलर। ये हमारा क्रिएट हो गया इस कमांड के थ्रू। अब हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट ऐसा करके, और यहाँ हम दे देंगे रिटर्न व्यू और कुछ ऐसा करके DASHBOARD डैशबोर्ड के अंदर हमारा आएगा इंडेक्स, कुछ ऐसा करके परफेक्ट। बाद में हम आ जाएंगे अपने रूट पे, इसको हम करेंगे कमेंट यूज रूट गेट, ठीक है। कंट्रोलर का नाम होगा जो कि हमने बनाया था, क्या इंडेक्स कंट्रोलर। सॉरी फॉर द ब्रेक। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा रहा कंट्रोलर का पाथ, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पहले हमें इसको कॉल करना रहेगा यूज। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, डैशबोर्ड स्लैश, आपके कंट्रोलर का क्या नाम था, इंडेक्स कंट्रोलर। ये मैंने कहाँ लिख दिया, अच्छा ये इसके अंदर रहेगा तभी तो, कोई बात नहीं। जब रूट वाली पेज है, मैं सारे टैब बंद कर लेता हूँ एक बार। ये रहा, ये है। इसके बाद में हम आएंगे इंडेक्स कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास कॉमा फंक्शन का नाम जो कि हमें लिखना है इसके अंदर, इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर लिखना है ऐसे करेंगे। ये रहे रिक्वेस्ट, ठीक है, ये प्रॉपर लग रही है। तो क्लास का फंक्शन का नाम होगा जो कि है डैशबोर्ड। अब हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, इसके बाद देखेंगे अपना हम फ्रंट एंड, ठीक है। अभी ये प्रॉपर चल रहा है, जो कि कॉल हो रहा है हमारी डायनेमिक पेज से। हमने क्या किया, एक कंट्रोलर बनाया इंडेक्स कंट्रोलर के नाम से, इसके अंदर व्यू को पास कर दिया। अगर आप इस रिक्वेस्ट को पास कर रहे हैं तो ये आपकी फाइल में होनी चाहिए। वैसे अभी तो लेटेस्ट वर्जन में सब चीज़ें इंक्लूड होके आ रही है, इसलिए प्रॉपर चल रहा है। अभी मुझे लगता है यहाँ एक मॉडल बनेगा, इसके अंदर हम थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। ऐसा लिख देते हैं चेक कंट्रोलर विथ रूट, ठीक है, चेक कंट्रोलर विथ रूट। अभी हमारा पूरा एडमिन बन गया। मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी है इतना, बाकी का इसमें काफ़ी पेजेस हैं, उन सारे पेजेस को हम सिंक करेंगे और इसको डायनेमिक करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ें। इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।